नरसिंह जी गए उस पीपल के वृक्ष के जड़ों में, वो पत्रिका को रखा। जो ही पत्रिका रख कर वापस घूमे, पीछे से भगवान ने प्रकट होकर वो पत्रिका उठा ली। नरसिंह जी को ये सब पता नहीं था। नरसिंह जी ने सोचा भगवान से प्रार्थना तो करें कि पत्रिका आ गई है। हो मेहता नरसिंह ने तो कोई नहीं जाने, मेहता नरसिंह ने तो कोई नहीं जाने, खाने जाने छे मारा सा, खाने जाने छे मारा सा, सगारा कागज आया छे जिसा सा, सगारा कागज आया छे सा। मेहता नरसिंह ने तो कोई नहीं जाने, मेहता नरसिंह ने तो कोई नहीं जाने, आने जाने छे मारा सा, आने जाने छे मारा सा, सगारा कागज आया छे जिसा सगारा कागज आया छे सा। मेहता नरसिंह रे दोहती जनमी, मेहता नरसिंह रे दोहती जनमी, नगर अंजार विवाह, नगर अंजार विवाह, सगारा कागज आया छे जिसा सगारा कागज आया छे सा। मेहता नरसिंह री करुणा सुन कर, मेहता नरसिंह री करुणा सुन कर, वाणी आकाश सुना, वाणी आकाश सुना, सगारा कागज आया छे जिसा सगारा कागज आया छे सा। नागरिया कई सोच करो छो, नागरिया कई सोच करो छो, मैं तो भगता रे साथ, मैं तो भगता रे सा। सगारा कागज आया छे जिसा सगारा कागज आया छे सा। मेहता नरसिंह ने कोई नहीं जाने, मेहता नरसिंह ने कोई नहीं जाने, आने जाने छे मारा सा, आने जाने छे मारा सा। सगारा कागज आया छे जिसा सगारा कागज आया छे सा। आया छे जिसा आया छे सा। मेहता नरसिंह ने तो कोई नहीं जाने, थाने जाने छे मारा सा, हो थाने जाने छे मारा सा, सगारा कागज आया छे जिसा
हो सगारा कागज आया छे जी हे प्रभु, इस दास नरसी को तो कोई नहीं जानता है, पर आपको तो पूरी त्रिलोकी जानती है। प्रभु, आपको सब जानते हैं, आप सबको जानते हैं, आपको तो अच्छे से पता होगा, शायद मेरे कहने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रभु, सगारा कागज आया छे जी वहां से पत्रिका आई है, इस दास नरसी के दोहिती का विवाह है। नरसी जी करुण पुकार करने लगे। प्रभु, कागज आ गया है, पर घर की दशा आपको अच्छे से पता है कि हमारे घर की क्या दशा है। जो ही नरसिंह जी ने करुण पुकार करी, वो पुकार भगवान के कानों तक पहुंची। भगवान ने आकाशवाणी की, हे नागरिया, क्या सोच कर रहे हो? मैं तो हमेशा मेरे भक्तों के साथ हूं, हमेशा भक्तों के साथ। आकाशवाणी को सुनकर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। आकाशवाणी को सुना और नरसी को भरोसा हो गया। वाणी सुन परसन भयो, मन में धीरज धार, नानी बाईरो माहेरो, भरसी सिर मन में प्रसन्नता हो गई। आकाशवाणी को सुना, पक्का भरोसा हो गया कि अब माहेरा तो सिरजनहार वो ठाकुर जी भरेंगे। अच्छा, माहेरा तो वो भरेंगे, माहेरा भरने के लिए नहीं, कम से कम देखने के लिए तो मैं भी जाऊं। जाने का मन तो है, पर जाऊंगा किसमें? भाई लोगों से थोड़ी मदद मांग लेता हूं, कोई हेल्प करेगा, मदद करेगा। नानी बाई रे माहेरा रो, भाया जसल्यो जी। नानी बाई रे माहेरा रो, भाया जसल्यो, माहेरे चाला छाबीरा, गाड़ी वे तो दो। माहेरे चाला छाबीरा, गाड़ी है तो दो हरे। गाड़ी तो हुती रे नरसी, देता तो खरी जी। गाड़ी तो होती रे नरसी, देता तो करी। पेड़ावा का टूट गया छे, पिछवाड़े पड़ी हरी। पेड़ावा का टूट गया छे, पिछवाड़े पड़ी हरी। पाड़ोसी उठ बोल्यो, पेड़ा भूता तो खरा जी। पाड़ोसी उठ बोल्यो, पेड़ा भूता तो करा। पूछ्यावा की फाट गीले, टूट गया अरा हरी। पूछ्यावा का फाट कीने, टूट गया अरा हरी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बीनने चूड़ने नरसी, बेड़ा तो किया जी। बीनने
नरसिंह भेड़ा तो किया गाडोली तो मिलगी बैलिया मांगना रिया गाडोली तो मिलगी बेलिया आंगना रिया। नरसिंह जी अब अपने सगे संबंधियों के पास जा रहे हैं और कह रहे भाई मायरे का यश कुछ आप भी ले लो। मायरे में जाना है, किसी के पास गाड़ी है तो हमको दो। तो एक ने कहा नरसिंह हमारे पास गाड़ी तो है लेकिन गाड़ी के पहिए नहीं हैं। तो एक भाई पास में बैठा बोले नरसिंह जी पहिए तो हमारे पास है। तो नरसिंह जी ने बोला वाह फिर क्या चाहिए, आपके पास गाड़ी है, आपके पास पहिए हैं। अब पहियों को लाकर गाड़ी पे लगाया, गाड़ी तो तैयार हो गई। अब गाड़ी तो हो गई लेकिन इंजन, गाड़ी चलेगी किससे? मांगने से गाड़ी मिली है तो मांगने से बैल भी मिलेंगे। नानी बाई रे माहेरा रो भाया जसलियो गाडोली तो मिलगी बीरा बैल्या वे तो दियो। गाड़ी तो हो गई भैया, और किसी के पास बैल हो तो दे दो। तो एक भाई ने कहा नरसिंह जी हमारे पास 2 बैल थे पर वो बूढ़े हो गए, हमने 2 दिन पहले ही गांव के बाहर तालाब पे हमने उनको छोड़ दिया है। अब वो जिंदे हैं कि मर गए ये आपके किस्मत। नरसिंह जी ने सोचा एक बार जाके देख के आ जाते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, कोशिश कर लेते हैं। नरसिंह जी गए, तालाब के किनारे पर खड़े होकर देखा, दूर एक पेड़ के नीचे 2 बैल बैठे तो हैं। अब वो जिंदे हैं कि मर गए ये तो पता नहीं। तो नरसिंह जी ने जोर से कहा राधे कृष्णा। जो ही आवाज सुनी उन बैलों ने थोड़ी सी गर्दन हिलाई, कान हिले। नरसिंह जी ने कहा जिंदे तो हैं अभी मरे तो नहीं। नरसिंह जी पास में आए, पास में आकर हाथ जोड़ के कहा अरे भाई ये कौन सी बात है, तुम मरने चले हो? अरे नहीं नहीं भाई मरना नहीं चाहिए, अभी क्यों मर रहे हो, अभी तो एक बहुत बड़ा काम बाकी है। ऐसा करो 2, 4, 10 दिन बाद में मर जाना, अभी हमारे माहेरे का काम कर दो, फिर भले आपका मन हो तो हम भी मना नहीं करेंगे। अब पूंछ को पकड़ के मरोड़ के जैसे तैसे उनको खड़ा किया, लेकर आए। अब गाडोली के आगे लगा दिया। टूटी मिल की गाडोली ने बोदा मिल गया जन, बेलियों के मुखड़े में डाढ़ न दंत। अब इतने बूढ़े हैं वो बैल, ना मुंह में डाढ़ है ना दांत है, कुछ भी नहीं है। अब गाडोली तैयार हो गई। फिर सोचा गाडोली तो मिल गई है लेकिन अकेले कैसे जाएं, परिवार वालों को साथ में ले जाना ठीक रहता है। आप लोग भी माहेरे में जाते तो अकेले थोड़ी ना जाते हैं, गाड़ी भर भर के जाते हैं। तो नरसिंह जी ने सोचा भाई लोगों को कहें, तो कहा भाई चलो माहेरे में चलते हैं। नरसिंह जी पीरे चे अब माया के द्वार, माहेरे चालन ने बीरा हो जाओ तैयार। मारे तो घर माई नरसिंह गणो छे का, सूर्या स्वामी ले जा थारे भजे रामू राम। नरसिंह जी अब सबको जाकर कहने लगे चलो भाई थोड़े मायरे में चलना, तैयार हो जाओ। तब लोगों ने कहा नरसिंह हमारे पास तो समय नहीं है, अभी होली की सीजन चल रही है, हमारे तो काम धंधा ज्यादा है। ऐसा कर तेरे पास ये जो 16 सूरदास है ना, ये सूरदासों को ले जा। नरसिंह जी ने मन में विचार किया अब वहां कोई भागवत कथा तो है नहीं जो संतों को लेके जाऊं, मायरे में तो जब परिवार वाले साथ चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। नरसिंह जी ने कहा भाई अगर आप साथ नहीं चल पा रहे हो तो एक एक कपड़ा तो दे दो, आप सब लोग एक एक कपड़ा दे दोगे तो कुछ सामग्री मेरे पास भी हो जाएगी, तो मैं भी अच्छे से जा पाऊंगा, नहीं तो लगेगा कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। जो ही सामग्री की याचना की और त्यों ही वो सब परिवार वाले तनक कर बोलने लगे अरे नरसिंह ऐसा ही मायरा भरना था तो फिर क्यों संत बना, घर पे रहता। पहले तो हाँ बड़ा चढ़ाकर दान दिया, हमको तो पहले से ही पता था, अभी ये गरीबों में बांट रहा, फिर कल हमसे ही मांगेगा। साफ साफ बात है नरसिंह, हमारी नजर में तेरी 1 टक्के जितनी भी इज्जत नहीं है,
आज तो तरीके से कह रहे हैं आगे से कभी हमसे कुछ मांगना मत, अगर दोबारा हमारे दर पे आ गए तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है, सोच लेना हम कैसा व्यवहार करेंगे। नरसिंह जी ने मन में विचार किया, अरे अरे अरे, ये सब लोग तो साथ ही नहीं दे रहे हैं ना। ऐसा परिवार में कई बार होता है। गांव में दो भाई, एक भाई के घर में बेटे की शादी या कोई भी उत्सव है और दूसरा भाई नहीं चल रहा साथ में। पूरा गांव आ रहा है भोजन करने के लिए, लेकिन जिसके साथ खून का रिश्ता है वो भाई नहीं आता। ऐसा कई घरों में होता है। अब सोचने वाली बात है, जिसके घर में पूरा गांव भोजन करने के लिए आ रहा है उसका सगा भाई नहीं आता है, तो फिर बदनामी किसकी होगी? जिसके घर में भोजन है उसकी या नहीं आने वाले की? समझ आ रही है हमारी बात? बदनामी किसकी होगी? नहीं आने वाले की। देखो पूरे गांव के लोग आ रहे हैं और इसका सगा भाई के काम है, ये भी नहीं जा रहा है। फिर बेचारे जिसके घर में काम होता है वो अपनी पगड़ी भाई के चरणों में रखता है, हाथाजोड़ी करता है, भैया चलो ना, भैया चलो ना, भैया चलो ना, आज बदनामी हो रही है, आप नहीं रहोगे तो मेरा काम कैसे होगा? फिर टसकते मसकते जाते हैं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आप अपने भाई के बेटे की शादी में नहीं जा रहे हैं तो आपके बेटे क्या फिर संत बनेंगे? आज भाई के बेटे की शादी है, कल आपके बेटे की भी शादी होगी, आप भाई के नहीं जाओगे तो फिर आपकी बेटे की शादी में कौन आएगा? व्यवहार तो लेकर देने वाली बात है। एक आदमी सड़क पर गिरा, कुछ देर तक वो पड़ा रहा। एक संत जी पास में से निकले, वो रोने लगा। संत जी ने कहा कि रो क्यों रहा है? दर्द ज्यादा हुआ, लगी ज्यादा? ध्यान से सुनिएगा, दर्द ज्यादा हो रहा है, लगी ज्यादा? तो उसने कहा शरीर पर उतनी नहीं लगी जितनी दिल पर लगी। बोले मतलब ये कि मैं नीचे गिरा, उसका उतना दर्द नहीं है। दर्द तो इस बात का है कि किसी ने भी उठाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। संत जी ने कहा तूने कभी किसी को उठाया? अगर तूने किसी के आगे हाथ बढ़ाया होता तो आज कोई न कोई हाथ तेरी तरफ भी बढ़ जाता। तूने जिंदगी में किसी को सहारा नहीं दिया तो आज तेरे भी कोई सहारा नहीं दे पाता। ये व्यवहार तो देकर लेने वाली बात है। अपनी तरफ से बढ़िया व्यवहार करोगे तो लोग आपके साथ भी बढ़िया व्यवहार करेंगे। हम खुद का तो पता नहीं, दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे साथ बढ़िया व्यवहार करें। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन परिवार को थोड़ा सा अलग करने में या जोड़ने में अगर सबसे ज्यादा किसी की भूमिका होती है तो माता बहनों की भूमिका होती है। बुरा नहीं मानना, लेकिन चाहे परिवार को तोड़ना हो चाहे जोड़ना हो, इसमें ज्यादा किसी की भूमिका होती है तो फिर माताओं बहनों की होती है। अब हम सास बहू पर नहीं जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि बहू गलत है कि सास गलत है, कुछ कमियां दोनों में ही होगी तभी तो परिवार अलग होते हैं, वो अलग विषय है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। मैं आपसे मात्र इतनी सी प्रार्थना कर रहा हूँ, आप माताएं बहनें जो सत्संग में बैठी हैं, आपके देवर के घर में या आपके जेठ के घर में या आपके ससुर के घर में कोई कार्यक्रम है, कोई उत्सव है और किसी बात पर आपका उन लोगों से अनबन है या आप आते जाते न हैं, तो आप माताओं बहनों का कर्तव्य बनता है आप अपने पति को ये जोर लगा कर कहो कि आप अपने भाई के जाओ, आपको अपने भाई के जाना चाहिए। अब आपका भाई कहेगा अरे तेरे देवर ने, तेरे जेठ ने तुझे ऐसा ऐसा कहा, तो आप माताओं बहनों को ये कहना चाहिए अगर उन्होंने कहा तो वो अलग बात है, आज उनको भाई की जरूरत है, आप जाओ अपने भाई के पास, जाओ अपने पिता के पास। ये माताओं बहनों का कर्तव्य है। लेकिन भाई नारायण नारायण नारायण, सबको अपना पता, सच सच कह दे, सच सच कह दें, हाँ तो भरिए कह दें, बुरा नहीं मानना। लेकिन अगर देवर जेठ से कोई मनमुटाव हो और देवर जेठ आपके पति को लेने के लिए आ जाएं और पति बेचारा अपने भाई की बातों में आकर रवाना भी हो जाएं, ऐसे आते एकदम नरसिंह अवतार धारण करके, कहाँ जा रहे हो? बोले वो मेरे भाई के, जाके दिखाओ, भूल गए तुम्हारे भाई ने मुझे उस दिन क्या क्या कहा था।
भूल गए, जाकर दिखाओ, अरे वो मेरा भाई है, भाई के मेरे माँ बाप के तो जाना पड़ेगा ना, जाओ उधर आप, इधर मैं पियर, जाओ अभी थैली लेके निकल जाऊंगी। अरे वाह भाई जाओ। तो माता बहनों से प्रार्थना है कि जब भी कभी आपके ससुराल में कोई आयोजन हो पर आपके पति न जा रहे हों तो आप अपने पति से प्रार्थना करें कि आप जाओ, आपके भाई को भाई की जरूरत है, आपके माता पिता को बेटे की जरूरत है, अपने पति को आप भेजो देवर जेठ के पास, सास ससुर के पास। सब लोगों ने कहा नरसी आज तो कहा, आगे से कहना मत। नरसी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। सुन नरसी चुपचाप वे सुमरे श्री जगन्नाथ, सावड़ देसी का पड़ा मारो गिरधर चाले सा। नरसी जी चुप हो गए। नरसी जी ने मन में विचार किया, अब तो बस एक ही भरोसा है, अब तो एक की ही शरण में हूं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं ले चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पण चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ
रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सब हरि भक्तों से निवेदन है, उठाइए अपने दोनों हाथ ऊपर भाव के साथ। न कोई शिकायत न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलिए आनंद कंद भगवान के। दयानाथ दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथों में मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयानीय मेरी अवस्था, तेरे हाथों में है मेरी व्यवस्था। जो भी कहोगे मुझसे, जो भी कहोगे मुझसे, जो भी कहोगे मुझसे, जो भी कहोगे मुझसे, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ
राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। आप सब लोग हमेशा गुनगुनाते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। एक बार एक बाप और बेटी कहीं जा रहे थे, तो बाप ने अपनी बेटी से कहा, बेटा बारिश का मौसम है, तेज बारिश हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, ऐसा कर तू मेरा हाथ पकड़ ले। ध्यान से सुनना बेटा, बारिश का मौसम है, बारिश तेज हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, ऐसा कर तू मेरा हाथ पकड़ ले। तब उस बेटी ने कहा, पिताजी अगर बारिश आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, तो ऐसा करो आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो पिताजी ने कहा, बेटा तू मेरा हाथ पकड़े, मैं तेरा हाथ पकड़ूं, दोनों एक ही तो बात है। तो बेटी ने कहा, नहीं पिताजी एक बात नहीं है, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो पता नहीं किस प्रॉब्लम में, किस सिचुएशन में या किस परिस्थिति में मैं आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, पर अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो पक्का भरोसा है कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही भगवान को अपना मानना अपनी जगह ठीक है, लेकिन भगवान के शरण में हो जाना श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान को अपना मानोगे, हालांकि श्रेष्ठ बात है वो भी, भगवान को अपना मानोगे, ये नित्य नियम करना, पाठ पूजा करना, ये भगवान को अपने हाथों से पकड़ना है। और भगवान की शरण में जाना अर्थात भगवान से खुद को पकड़वाना है। हम भगवान को पकड़ेंगे तो कहीं दुनिया के सुख भोगों में, कहीं रोशनी में, कहीं चकाचौंध में, कहीं आओ जाओ में शायद हम भगवान के पथ को छोड़ भी दें, लेकिन अगर भगवान की शरण में हो जाएंगे तो किसी भी परिस्थिति में भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे, भगवान हमको पकड़ के रखेंगे। जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, साथ हमारे सिर धड़ी परमेश्वर परिवार, साधु मायर बाप है, सूर्या हमारे लाल।
नरसिंह जी ने मन में विचार किया, अब तो ये दुनिया वाले हमारे किसी काम में नहीं आएंगे। आराम कहे सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम कहे सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। यहां मतलब कहे लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब टिकट मिला था जाने का, तब डेरा दिया मसानों में, वहां जलाने वाले लाखों थे, संग जलने वाला कोई नहीं। अब ये दुनिया हमारे काम नहीं आएगी। अब तो जो ठाकुर का परिवार है वही मेरा परिवार है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा परिवार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। नरसिंह जी ने आज मन में विचार किया, अब दुनिया वाले काम नहीं आएंगे, अब तो ठाकुर काम आएगा, ये संत काम आएंगे, ये साधु ही अब हमारे माता पिता हैं।